स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर देसर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी के माध्यम से भी चैप्टर नंबर 2 मतलब गुडविल की हम लोगों ने शुरुआत कर रखी है बच्चों। तो आइए, पिछले सेशन में तो हम लोगों ने जाना था कि गुडविल की जो अवधारणाएं हैं या मान्यताएं हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था बच्चों कि ये गुडविल की जो आधार होते हैं, कौन कौन से बेस पर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, वो जाना था। तो आइए, आज के इस होने वाले धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, और 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आप लोगों को जिसके माध्यम से आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन करना सीख पाओगे बच्चों। तो आइए चलते हैं और आज के इस धमाकेदार होने वाले सेशन की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन बच्चों। तो आइए, आज के होने वाले इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि ये जो गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन की मेथड्स क्या होती है, मतलब ख्याति की गणना की विधियां, जिसी को अगर हम लोग इंग्लिश में कहें बच्चों तो वो होता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बच्चों। तो आइए, आप लोग भी फटाफट के अंदाज में नोटबुक और पेन उठाइए और हेडिंग लगाइए ख्याति की गणना की विधियां, या फिर कहें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये गुडविल की गणना करने की विधियां जो होती हैं वो हमको क्या कहती हैं, उसके बारे में कौन कौन से मेथड्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, किन किन विधियों का प्रयोग करके आप अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करते हो, उसके बारे में जानेंगे बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पास आप लोगों को बताया गया है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा बच्चों। बताया गया है ख्याति जो होती है वो एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कुछ मूल्य होता है। ये जो है व्यवसाय से जुड़ी होने के कारण इसे व्यवसाय से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य माना जाता है। वैसे तो ख्याति कई बातों पर निर्भर है, पर व्यापार का लाभ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों। क्या चीजें बताई गई? ख्याति जो होती है वो एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कुछ मूल्य होता है, मतलब जो हमारी ख्याति होती है व्यवसाय की बच्चों, वो तो अमूर्त संपत्ति है ही, लेकिन उसका कुछ मूल्य होता है और ये व्यवसाय से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसको व्यवसाय से अलग नहीं कर सकते। किसको अलग नहीं कर सकते? गुडविल को, ख्याति को हम लोग व्यवसाय से कभी भी अलग नहीं कर सकते बच्चों। क्लियर हैं? और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी चीजें बताई गई, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भैया वैसे तो ख्याति कई बातों पर निर्भर है, पर व्यवसाय का लाभ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या चीजें बोली गई? कि व्यवसाय का जो लाभ होता है वो ख्याति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य करता है बच्चों। जी हाँ, आप लोगों ने जैसा कि सुना और मैंने आपको बताया कि ख्याति जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है व्यवसाय के लाभ पर। क्लियर हैं? तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी और चीजें हम लोगों को बताई गई हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे और हम लोगों को बताई गई हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं, अतः व्यापार में ख्याति का निर्धारण करते समय किस विधि का प्रयोग किया जाए या साझेदार मिलकर के तय करने वाले हैं। क्या चीजें बताई गई? आप लोगों को ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां बताई जाएंगी। कितने विधियां? 3 विधियां बताई जाएंगी बच्चों, और उनमें से किस विधि का प्रयोग करके आप अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करो, ये आप साझेदारों के द्वारा तय किया जाएगा। क्लियर है? न कि कोई अदर व्यक्ति करेगा, आप साझेदार जो हो वही लोग क्या करोगे, अनुबंध के अकॉर्डिंग, आप लोग समझौते के अकॉर्डिंग ख्याति का मूल्यांकन किस विधि के अकॉर्डिंग करना है ये तय करने वाले हो बच्चों आप लोग। क्लियर हैं? और कौन कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ख्याति का मूल्यांकन करने की प्रमुख रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ख्याति के वैल्यूएशन की जो मेथड्स होती हैं वो 3 प्रकार की बताई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी मेथड्स हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स हम लोगों को बताई गई हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताई गई है सबसे पहले औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या होता है सर? तो औसत लाभ विधि, जिसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड के थ्रू बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन जो करना होता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि गत वर्षों के लाभों को लेकर के हम लोगों को क्या करना होता है, बस औसत लाभ निकालना होता है, और औसत लाभ निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, जो क्रय के वर्ष आप लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या साझेदारों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसी क्रय के जो वर्ष दिए होते हैं उन्हीं से इंटू करके हम क्या करते हैं, ख्याति का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं बच्चों, या ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो आइए और देखते हैं कौन कौन सी बताई गई है। और विधियों में बताई गई है बच्चों अधिलाभ विधि, जिसी को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड।
बच्चों इसमें 3 से 4 चीजें हम लोगों को जानने आवश्यक हो जाती हैं जो आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड है। जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस बनाओगे तब आप लोगों को ये सारी चीजें मैं बताते चलूंगा। और साथ ही साथ हम लोगों को एक और विधि बताई गई है बच्चों, जो विधि का नाम है पूंजीकरण विधि, जिसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। और इस मेथड के थ्रू आप लोग क्या करते हो, 2 विधियों का प्रयोग करके पूंजीकरण विधि से क्या करते हो, गुडविल का वैल्यूएशन करते हो बच्चों। जैसे कि आपका औसत लाभ हो जाता है और अधिलाभ हो जाता है, वही दोनों विधियां क्या करती हैं, पूंजीकरण विधि में शामिल होकर के आप लोगों की गुडविल की वैल्यूएशन को निकालती हैं बच्चों। आप जो व्यवसाय कर रहे हो ना, उस व्यवसाय की गुडविल का आप लोगों को क्या करना है, वैल्यूएशन निकालने हैं, मूल्य निकालने हैं। तो पूंजीकरण विधि से निकालना भी आसान है बच्चों। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेथड से आप लोग क्या करो, गुडविल का वैल्यूएशन करो और वो कठिन हो। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बेस जितना क्लियर होगा आप लोग उतने ही आसानी से गुडविल का वैल्यूएशन कर पाओगे बच्चों। तो यहां पास जितने भी तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा बस आप उसको फॉलो करते चलिए। यकीन मानिए जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि औसत लाभ विधि मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू बच्चों हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, है ना, और साथ ही साथ मैं 2 प्रश्न आप लोगों को बना के भी बताऊंगा बच्चों कि किस तरीके से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि औसत लाभ विधि के अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके बारे में फिर चलेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जा सकता है। बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है कि औसत लाभ विधि मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभों को लिया जाता है। यह लाभ कितने वर्षों का लिया जाए इसका निर्धारण साझेदारों के बीच अनुबंध के द्वारा निर्धारण होता है। उस लाभ को या उस औसत लाभ को ही दुगुना तिगुना करके ख्याति की गणना की जाती है बच्चों। क्या चीजें बताई गई कि जब आप लोग औसत लाभ विधि से गुडविल का मूल्यांकन करते हो या वैल्यूएशन आप करते हो बच्चों, तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करते हो, बीते हुए कुछ वर्षों के आप लोग लाभों को लेते हो कि बीते हुए कुछ वर्षों में आप लोगों ने कितने कितने रुपए लाभ अर्जन किए अपने व्यवसाय से, और उस लाभ की राशि को एक मुश्त जोड़ करके आप क्या करते हो, लाभ के जितने भी वर्षों को लिए हो उससे भाग दे करके आप लोग क्या कर लेते हो, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो कि आप लोगों को सालाना कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, ये चीजें आप लोग निकाल लेते हो। औसत लाभ का मूल्य आप लोग निकाल लेते हो और उसी औसत लाभ के मूल्य को यदि आप लोग क्या करते हो, क्रय के वर्ष मतलब दुगुना तिगुना करके आप लोग क्या करते हो, ख्याति का मूल्यांकन करते हो बच्चों। यही चीजें यहां पास बताई गई है और इसका निर्धारण कहां पास होता है कि भैया आप किस मेथड के थ्रू आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो। ये भी निर्धारण जहां पास साझेदारों के मध्य होता है अनुबंध के थ्रू, तो ये भी आप लोग क्या करोगे, कितने वर्षों का आप लोगों को क्या करना है, लाभ लेने हैं आप लोगों की व्यवसाय की वैल्यूएशन करने के लिए या गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, ये आप साझेदारों के मध्य अनुबंध के अकॉर्डिंग लिया जाएगा बच्चों। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए चलते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं बच्चों कि भैया औसत लाभ विधि से हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को कहीं भी इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, इतने सरल तरीके से नहीं बताया जाएगा बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या चीजें हम लोगों को बताई गई हैं। ये एक उदाहरण है बच्चों और इस उदाहरण में हम लोगों को कहा गया है कि एक फर्म की विगत 5 वर्षों की लाभ हानि इस प्रकार है। क्या बताई गई है, एक जो फर्म है वो हम लोगों को 5 वर्षों की लाभ हानि को बताता है और उसी लाभ हानि के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये भी कहा जाएगा बच्चों कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस वर्ष में कितना प्रॉफिट हो रहा है उस फर्म को, जिससे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन आसानी के साथ कर सके बच्चों। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया है बच्चों, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सन 1992 में लाभ प्राप्त होता है 15,000 रुपए का, सन 1993 में 13,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो गया। लेकिन देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, 1994 में बच्चों हानि हो जाती है 8,000 रुपए की और 1995 में जहां फिर से लाभ प्राप्त होता है उस व्यवसाय को
10,000 रुपए का, और 1996 में बच्चों उनको लाभ प्राप्त होता है 15,000 रुपए का यहाँ पास। और साथ ही साथ हमको बताया गया कि ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन या फर्म की ख्याति का निर्धारण कीजिए बच्चों, है ना। यहाँ पास हम लोगों को सीधे सीधे शब्दों में बता दिया गया कि हम लोगों को 5 वर्षों का लाभ दिया गया है और आप लोगों को क्या करने हैं, इन 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के हिसाब से आप लोगों को ख्याति का मूल्यांकन निर्धारित करने हैं, ख्याति का मूल्य निर्धारण करने, ये चीजें हम लोगों को कही गई हैं। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और मैं बताता हूं आप लोगों को कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से कर सकते हो। बच्चों जब आप लोग क्या करते हो, गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तो 2 स्ट्रक्चर आपके सामने होते हैं जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज कर रहे होते हो। तो क्या कर रहे होते हो, जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब भैया औसत लाभ विधि का प्रयोग करते हो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, तो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं, तो सबसे पहले जैसा कि यहां पास आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया गया है, औसत लाभ बराबर गत वर्षों के कुल लाभ माइनस हानि यदि होगा तो बच्चों, और बटे में आ जाते हैं आपके लाभ के वर्ष। कौन सी चीजें बताई गई कि जब आप औसत लाभ निकालते हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ, मतलब जितने भी वर्षों का आपने लाभ लिया है वो माइनस हानि। यदि आप लोगों को हानि भी बताई गई है उस वर्ष में तो उस हानि को आप माइनस कर दोगे, बटे में आप लोग क्या कर दोगे बच्चों, लिख लोगे लाभ के वर्ष, मतलब जितने वर्षों का आप लोगों ने लाभ लिया है बच्चों या हानियां ली हुई हैं उन वर्षों को आप लोगों को काउंट करने हैं और उन्हीं वर्षों को आप लोगों को लिख लेने हैं। जैसे कि यहां पास हम लोगों को एक प्रश्न जैसे कि हमने पढ़ा तो उसमें 5 वर्षों का लाभ हानि दिया गया है, तो 5 वर्ष यहां पास आ जाएगा लाभ के वर्ष में बच्चों। क्लियर है। और कौन सी चीजें स्ट्रक्चर में आ जाती हैं सर, तो आप लोग देखिए औसत लाभ तो निकाल दिए, अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ये भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्रय के वर्ष, मतलब जितने भी क्रय के वर्ष आप लोग लेते हो वो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर लेना है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर लेना है। ये चीजें आपको प्रश्न में ही बता दिया जाएगा बच्चों कि आप लोगों को कितने वर्षों के क्रय के आधार पर आपके व्यवसाय के गुडविल का वैल्यूएशन आपको करने हैं। क्लियर है बच्चों। तो आइए इन दोनों स्ट्रक्चर के बलबूते हम लोग इस प्रश्न के गहराइयों में चलते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो आप लोग भी क्या कीजिए, जैसा यहाँ पास लिखा हुआ है हल करिए, तो हल लिखिए और जब भी आप लोग क्या करोगे, एक कोई भी क्वेश्चन बनाओ बच्चों, चाहे वो उदाहरण का क्वेश्चन हो चाहे आप लोगों के क्रियात्मक प्रश्न हो, आप लोगों को क्या करने हैं, हर एक प्रश्न में स्ट्रक्चर लिखने हैं। स्ट्रक्चर लिखते हो तो कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। आप लोग जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हो या कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, अगर उसका स्ट्रक्चर दिया है तो स्ट्रक्चर पहले लिखो, तब आप लोगों से गलती की गुंजाइश नहीं होगी बच्चों, है ना। तो सबसे पहले यहां पास लिखिए हल में, उसके बाद आप लोग लिखिए स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बता दिए। भैया पहला आप औसत लाभ निकालोगे तो औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ माइनस कुल हानि यदि होगा तो, है ना, और बटे में आ जाएगा आप लोगों को बच्चों लाभ के वर्ष, और ख्याति बराबर हो जाएगा औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष बच्चों। क्लियर हैं। ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए और ये स्ट्रक्चर जैसे ही लिखते हो आप सबसे पहले औसत लाभ निकालिए कि 5 वर्षों में आपको कितने कितने रुपए का लाभ दिए हैं और कितने रुपए की आपको हानि दी गई है। तो यहाँ पास जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, औसत लाभ यदि हम लोग निकालते हैं बच्चों तो हम लोगों को दिया गया है सबसे पहली चीज तो 15,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ आप लोगों को 1992 में। 1993 में आपको प्राप्त हो गया बच्चों 13,000 रुपए का लाभ प्राप्त, है ना। लेकिन आप लोगों को 1994 में हानि हो गया था 8,000 रुपए का, तो उसको माइनस कर दीजिए, फिर आप प्लस कर दीजिए 1995 का 10,000 रुपए का प्रॉफिट और 1996 का 15,000 रुपए प्रॉफिट आप प्लस कर दीजिए और बटे में लिख लीजिए बच्चों 5। कितना लिखिएगा 5 क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि 5 वर्षों का लाभ हानि आप लोगों ने लिए हैं बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पास 5 से डिवाइड करना है। अब इन सब का हम लोग यदि टोटल करते हैं बच्चों प्लस माइनस करने के बाद, तो यहाँ पर जैसे कि आपको कौन कौन सी संख्या बताई गई, 15,000, 13,000, 10,000
15,000 और 8,000 तो आपको माइनस करने थे क्योंकि आप लोगों को व्यवसाय से हानि हो रही थी। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अमाउंट निकल करके आता है 45,000 रुपए की धनराशि बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, 45,000 रुपए की धनराशि को डिवाइड कर दीजिए 5 हिस्सों में, 5 से भाग दे दीजिए, आपके समकक्ष निकल करके आ जाएगा 9,000 रुपए की धनराशि। यही धनराशि आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी, मतलब औसत लाभ हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो हमने तो 9,000 रुपए की धनराशि का औसत लाभ निकाल लिया कि आप लोगों को औसतन इन 5 वर्षों में 9,000 रुपए प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आइए अब गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो यहां पास गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, औसत लाभ कितना निकाले हो, तो औसत लाभ आप लोग निकाले हो बच्चों 9,000, इंटू कर दो, आप लोगों को क्रय का वर्ष दिया गया था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष से आप लोग इंटू कर दीजिए, आपके सामने निकल करके आएगी जो राशि होगी वो 18,000 रुपए। और यही 18,000 रुपए आप लोगों के व्यवसाय की क्या होगी, या ये एक फर्म की हम लोगों को गत 5 वर्षों की लाभ दी गई थी, उनके औसत लाभ के आधार पर हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो वही 18,000 रुपए की धनराशि इस व्यवसाय की ख्याति कहलाएगी बच्चों। मतलब इस व्यवसाय की गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 18,000 रुपए। क्लियर है बच्चों? तो आइए और ऐसा ही एक प्रश्न बनाते हैं जिसके माध्यम से हम और सरलता के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन और हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप लोगों को एक और प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में आप लोगों को कहा गया है, क्या कहा गया है सर, कि श्योपुर की फर्म दीपक कंप्यूटर्स के 5 वर्षों के लाभ निम्नानुसार हैं। अब देखिए, एक श्योपुर नामक कोई जगह है, वहां पास दीपक कंप्यूटर्स नाम से कोई फर्म है बच्चों, वहां की विगत 5 वर्षों की, मतलब बीते हुए 5 वर्षों की लाभ हानि हम लोगों को दी हुई है ना। और इन्हीं लाभ हानियों के आधार पर आप लोगों को क्या करनी है, उस दीपक कंप्यूटर्स की फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन आप लोगों को निकालनी है। ये चीजें हम लोगों को बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक आप लोगों को ये गत 5 वर्षों की या गत 4 वर्षों की लाभ हानि दी हुई है, उसके बारे में जानते हैं कि कितने रुपए आपको लाभ हो रहे हैं, कितने रुपए आपको हानि हो रही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हर एक किसमें क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लिखोगे और स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही आप लोग उस क्वेश्चन को हल करोगे बच्चों, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लाभ हानि दी हुई है, कितने वर्षों का दिया हुआ है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, वर्ष 2009 में दीपक की कंप्यूटर वाली जो फर्म है उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। वर्ष 2010 में 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट जहां हुआ, वही वर्ष 2011 में बच्चों 1,80,000 तक चला गया। लेकिन यहां भी एक दुर्भाग्य की बात रही बच्चों कि वर्ष 2012 में उनको 30,000 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गया। और वर्ष 2013 में बच्चों फिर से उनको 50,000 रुपए की धनराशि का लाभ प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को कहा गया कि 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के मूल्य के आधार पर आप ख्याति की गणना कीजिए। आप लोगों को 5 वर्षों का लाभ हानि दिया हुआ है और 5 वर्षों की लाभ हानि के अकॉर्डिंग आप लोगों को 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने हैं। ये चीजें हम लोगों को बताई गई हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखने हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, जब आप औसत लाभ निकालते हो तो औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ माइनस हानि यदि होगा तो बटे में क्रय के वर्ष बच्चों। तो यहां पास आप लोग लिख लीजिए ये स्ट्रक्चर। फिर गुडविल का स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो गुडविल का स्ट्रक्चर क्या कहता है, ख्याति बराबर हो जाता है आप लोगों के औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, जितने आप लोगों को क्रय के वर्ष बताए गए हैं वो चीजें बच्चों। तो यहां पास भी अब चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो यहां पास लिख लीजिए औसत लाभ सबसे पहले निकालनी है। पहला पॉइंट, औसत लाभ बराबर हो जाएगा आप लोगों को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये सब प्लस में जाएंगे। माइनस हो जाएगा आप लोगों का 30,000 रुपए का बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि दीपक की ये जो फर्म है कंप्यूटर वाली, उनको 30,000 रुपए का हानि हो गया था वर्ष 2012 में बच्चों। फिर से आप प्लस कर दीजिए 50,000 रुपए की धनराशि बच्चों। क्लियर है? अब इन धनराशियों का योग आप कर लीजिए। क्या करिएगा, इन धनराशियों का आप योग कर लीजिए और बटे में जितने वर्षों का आपने लाभ हानि लिया है उसको लिख लीजिए, जैसा कि हमने 5 वर्षों का लिया हुआ है बच्चों। तो यहां पास 5 वर्ष लिख लीजिए, है ना। अब 5 वर्ष का हमने लिख लिया। अब देखिए आपने सभी लाभ हानि को कैलकुलेट किया तो कितने रुपए अमाउंट निकल करके आ गए। आपके समकक्ष जो अमाउंट निकल करके आता है बच्चों, वो निकल करके आता है 4,50,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 4,50,000 रुपए की धनराशि आप लोग देख पा रहे होंगे
जाएंगे ये बीते 5 वर्षों में आप लोगों ने लाभ के रूप में प्राप्त किए हैं। तो औसत लाभ निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये 5 से डिवाइड कर दीजिए कि आपको औसतन एक वर्ष में कितना रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जब हम 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो निकल करके आता है 90,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 90,000 रुपए की धनराशि। मतलब ये जो दीपक की कंप्यूटर वाली फर्म है बच्चों, वो औसतन इन 5 वर्षों में हर एक साल 90,000 रुपए औसत लाभ के रूप में कमा रही है बच्चों। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो देखिए गुडविल का वैल्यूएशन फिर से वही चीज है, ख्याति बराबर हो गया आपके औसत लाभ। तो औसत लाभ है 90,000 रुपए और इंटू करने किससे? क्रय के वर्ष से। तो क्रय का वर्ष कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। तो आप लोग 4 से क्या कर दीजिए, उसको भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, है ना, इंटू कर दीजिए। इंटू करने से कितना रुपए आपकी धनराशि निकल करके आती है? तो वो धनराशि निकल करके आती है बच्चों 3,60,000 रुपए की धनराशि। और यही दीपक कंप्यूटर्स वाली जो फर्म है उसके व्यवसाय की गुडविल की वैल्यूएशन निकल करके आएगी बच्चों। कितने रुपए की धनराशि? भैया 3,60,000 रुपए की गुडविल की वैल्यूएशन निकल करके आई है श्योपुर की एक फर्म दीपक कंप्यूटर के इस व्यवसाय से 5 वर्षों के लाभ या हानि को लेकर के हमने जब गुडविल की वैल्यूएशन करी है तब बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो और ऐसे क्वेश्चन बताऊं क्या कि नहीं बताने हैं कि बस हो गए सर अब हम लोग को भी बनाने दीजिए? तो देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा कि मैं एक उदाहरण और 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो मैंने तो एक उदाहरण और एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पास आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग स्वयं बनाइएगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि मुझे तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये उदाहरण जो दिया था और साथ ही साथ आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैंने बता दिए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन करना आ ही जाएगा बच्चों। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन या कहें दूसरे नंबर का क्वेश्चन एक उदाहरण समेत मैंने बता दिए। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप लोग हल करके हमें बताइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों से निवेदन, यदि आप लोग बनाते हो इस क्वेश्चन को तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमें ईमेल कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या तो फिर व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों, जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हो इस क्वेश्चन का तब बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान शब्दों में सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन के माध्यम से सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, जिसमें मैं आप लोगों को अधिलाभ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं भैया गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं वो चीजें बताने वाला हूं। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। टाटा बाय बाय और जय हिंद।